एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तब हुआ जब 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन रात 9 बजे के करीब वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। चारों तरफ पटाखे बज रहे थे और इसी बीच ऑटो सवार 3 युवक आए और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल में जब वो पहुंचे तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की इस मौत का कनेक्शन अब उत्तर प्रदेश से जुड़ गया। दरअसल जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से एक करनैल हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा नाम जो है वो है धर्मराज कश्यप का। धर्मराज कश्यप, अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि वो यूपी का रहने वाला, अब इस बात की जानकारी भी सामने आ गई है कि वो बहराइच का रहने वाला है। बहराइच यानी गोंडा के ठीक बगल का जिला है, अवध के, अयोध्या के पास का जिला है। तो बहराइच का रहने वाला है वो। क्यों गोली मारी है इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं है। पुलिस जो है दोनों व्यक्तियों को, यानी जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। और जो जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि इन दोनों के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि बहराइच के रहने वाले धर्मेंद्र कश्यप, जो कि सिर्फ 19 साल का है, मात्र 19 साल उसकी उम्र है, उसका कोई रिकॉर्ड जो है नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसने एक तरीके से कहिए कि गोली मारी है, जो अभी तक आरोप सामने आए हैं। जांच ये भी की जा रही कि आखिर वो कैसे, किस जरिए से, किस मोटिव से उसने गोली मारी, क्या वजह रही बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के लिए। तमाम बातें चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से इसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ये काम किया है क्योंकि उनकी अपनी अदावत सलमान खान से थी और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी। और ऐसे में एक शूटर जो मारा गया था, जिसने सलमान खान के घर के सामने फायरिंग की थी, उसका बदला लेने के लिए ये काम किया गया। ये एक थ्योरी, एक एंगल सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। और अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर धर्मराज कश्यप का उनसे संबंध कैसे हुआ। हालांकि जो असलहे हैं वो बहुत जल्द ही दिए गए थे, यानी कुछ दिनों पहले ही इन आरोपियों को वो असलहे दिए गए जिससे फायरिंग की गई थी, जो अभी तक की जानकारी सामने आई। अभी ये मामला जांच की प्रक्रिया में है। जब हम ये खबर शूट कर रहे हैं तब तक इतनी ही जानकारी सामने आई है। हम आगे भी पता करने की कोशिश करें कि बहराइच से वो कहाँ का है, कैसा उसका परिवार है, क्या भी वो रहता है नहीं रहता है, तमाम जानकारी आपको यूपी तक पर मिलती रहेगी। वहीं अगर हम बात बाबा सिद्दीकी करें तो बाबा सिद्दीकी जो है वो एनसीपी के नेता हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के। इसी साल उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के अजीत पवार गुट का दामन थामा था। इससे पहले वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। बांद्रा ईस्ट यानी कि बांद्रा पश्चिम, जो कि अपने आप में ही एक शानदार इलाका है जिसकी चर्चा होती है क्योंकि बॉलीवुड हस्तियां वहां पर रहती हैं। उस बांद्रा ईस्ट से 3 बार वो विधायक रहे हैं। 1999, 2009 में वो आखिरी बार, 1999 पहली बार बने थे, 2009 में वो आखिरी बार वहां से विधायक बने थे। और इसी साल की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। और अगर हम बात करें बाबा सिद्दीकी की तो चर्चा उनकी इफ्तार पार्टी की खूब रही और सलमान खान से उनकी दोस्ती की भी चर्चा रही है। सोशल मीडिया और टीवी मीडिया की निगाह उन पर तब गई जब उन्होंने लंबे समय से चली आ रही एक बॉलीवुड दुश्मनी, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान 2 कोने पर खड़े थे, उनको मिलवाया था। और वो भी उसी इफ्तार पार्टी में जो कि बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी है। उनकी इफ्तार पार्टी में संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम चेहरे आपको नज़र आते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, वो चाहे नेता हूं। फिलहाल इस मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से एक पूर्व विधायक, बड़े नेता को गोली मार दी जाती है और वो भी तब जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। और सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला धर्मराज कश्यप मुंबई में जाकर एक जघन्य अपराध को अंजाम देता है। फिलहाल सारे मामलों की जांच हो रही है। आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।